साल 1949 सिमोन डी बिवॉर की एक किताब आई द सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स की कुछ शुरुआती लाइन इस तरह की थी कि काफ़ी हंगामा मच गया। जो फेमस लाइन्स है सेकंड सेक्स की, वो लाइन कुछ इस तरह से थी कि अ वुमन इज नॉट बोर्न बट बिकम्स। एक औरत पैदा नहीं होती है, उस औरत को बनाया जाता है। जब ये बुक आई तो उसमें एक बहुत बड़ा सेंसेशन शुरू हो गया, एक बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद इसलिए हुआ कि आप जब कहते हैं कि एक वुमन का जन्म नहीं होता है, वुमन को वुमन बनाया जाता है, तो उसका क्या मतलब था। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी की बात करते हुए बात करेंगे। और मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है, क्या आप एक मेल हैं? क्या आप एक फीमेल हैं? अगर आप पुरुष हैं और अगर आप एक औरत हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको ये किसने बताया कि आप एक पुरुष हैं? आपको ये किसने बताया कि आप एक महिला हैं? जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जब दुनिया में आता है, जब मां के गर्भ से बाहर निकलता है और दुनिया में आता है, उसके पास दुनिया का जीरो नॉलेज होता है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कीजिएगा, जीरो नॉलेज। जॉन लॉक एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनकी 1690 में एक बुक आई थी। उस बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी जिसे हम कहते हैं टेबुला रासा। देखा जाए तो टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट यानी कि एक खाली किताब, एक खाली तख्त जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो छोटे बच्चे का माइंड जो है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, यानी कि टेबुला रासा होता है। अगर वो टेबुला रासा है तो उसे कैसे पता कि यहां पे मेल और फीमेल नाम का एक जेंडर है और मैं किसी न किसी एक जेंडर का पार्ट हूं। यानी कि दोस्तों, जब आपका जन्म हुआ तो आपको खुद नहीं पता था कि आप एक मेल हैं या आप एक फीमेल हैं। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि अगर आप एक मेल या फीमेल कुछ नहीं थे तो आपको किसने बताया। और यहां पे मैं दोबारा कोट करूंगा सिमोन डी बिवॉर का, जहां पे उन्होंने बात की थी एक औरत के लिए, क्योंकि वो फेमिनिस्ट राइटर हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक औरत के लिए था कि एक लड़की जो है वो पैदा नहीं होती है, लड़की को लड़की बनाया जाता है। सेम लड़के के लिए भी है। जब आपका जन्म होता है आप सिर्फ एक नवजात शिशु हैं, लेकिन उस नवजात शिशु को वो लड़का है या लड़की, ये कौन डिसाइड करता है? ये समाज के लोग डिसाइड करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो आपको आज समझ में आएगी। आप मेल पैदा हुए हैं, लेकिन क्या आप में से बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो अंदर से अपने आप को मेल नहीं मानते? बहुत सारी लड़कियां जो एज अ फीमेल बॉडी पैदा हुई हैं। हम यहां पे बॉडी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस की। हमारे समाज ने हमारे जेंडर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया बायोलॉजी के आधार पे। जो मेल है उनके पास एक अलग ऑर्गन है, जो फीमेल है उनके पास एक अलग ऑर्गन है। बट और ओवर जब हम बात करते हैं एक सोशल कंस्ट्रक्ट की, तो यहां पे ये स्कॉलर्स कहते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो जेंडर बेस्ड नहीं है, वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सोशल आइडेंटिटी दी गई है। केरला का अभी एक बहुत ही फेमस केस वायरल हुआ था। एक ट्रांसजेंडर कपल जिया और जाहद, जिनकी शादी हुई, कुछ फोटोज वायरल हुई। इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर कपल्स जिन्होंने प्रेगनेंसी को अपनाया और जाहद ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं, जिया एक मेल पैदा हुई थी लेकिन अपने आप को एक फीमेल मानती थी। जहाद एज अ फीमेल पैदा हुआ लेकिन अपने आप को एक मेल मानता था। और कुछ साइंस, कुछ ऑपरेशंस की मदद से जहाद ने एक बच्चे को जन्म दिया। बहुत से लोगों के कमेंट्स थे, बहुत से लोगों के कर्सेस थे, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, सुनना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें सबसे ज्यादा हर्ट इस चीज ने किया कि लोगों के उनको मैसेजेस आने शुरू हुए कि आपको लड़का पैदा हुआ है या लड़की। क्या आप जानते हैं उनका एक फेमस रिप्लाई है जो मुझे लगता है अपने समय का सबसे यूनिक रिप्लाई माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे घर में सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि वो लड़का है कि लड़की। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड ऑफ बॉडी हमारे साइकोलॉजी, हमारे माइंडसेट के साथ नहीं मैच करता है। जरूरी नहीं है कि जिसका जन्म एज अ मेल हुआ है वो इमोशनली, हार्मोन्स के थ्रू, साइकोलॉजिकली अपने आप को मेल महसूस करे। इस वजह से एक लेटेस्ट फेमिनिस्ट टर्म डेवलप हुई थी, सिस जेंडर। सिस जेंडर का मतलब यह है कि अगर आपका जन्म एक मेल बॉडी में हुआ, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स जो है जो हम मेल का डिफाइन करते हैं उसमें हुआ है, और आप मन से, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और हार्मोन्स के थ्रू भी अपने आप को एक मेल मानते हैं, तो इट मींस आप अपने जेंडर के समर्थन में हैं। सेम थिंग इज फॉर वुमन। अगर आप एक लड़की की बायोलॉजी में पैदा हुए हैं, बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड में पैदा हुए हैं और खुद को मन से, इमोशनली, हार्मोन्स के थ्रू एक लड़की मानते हैं, तो इट मींस आप अपने जेंडर के साथ क्लियर हैं। लेकिन उन लोगों का क्या
जिनके जेंडर्स उन्हें खुद क्लियर नहीं है। क्या आप जानते हैं जब बच्चा प्यूबर्टी को पहुंचता है, यानी कि 14 से 15 साल की जब एज में एक लड़का एक लड़की आते हैं, जहां पे उन्हें अपने मेल फीमेल ऑर्गन्स का, हार्मोन्स का पता चलता है, तो उससे पहले तक उनको प्रॉपरली इसकी कोई डेफिनेशन पता नहीं होती है कि वो मेल है या फीमेल। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मेल और फीमेल सिर्फ और सिर्फ बॉडी की वजह से डिसाइड कर पाते हैं। क्या आपने ऐसे बहुत से लोगों को नहीं देखा है जो फिजिकली मेल हैं लेकिन साइकोलॉजिकली वुमन है, हार्मोन्स के थ्रू वुमन है, और वो अपने जेंडर्स आज चेंज कर रहे हैं। फेमस एग्जांपल है बॉलीवुड हीरो गौरव अरोड़ा, जो कि इस वक्त गौरी के नाम से अपनी एक आइडेंटिटी को जी रहे हैं। ऐसे ही और बहुत सारे जो कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, जो पहले मेल थे वो फीमेल हो गए या फीमेल से मेल हो गए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है दोस्तों कि सेक्स डिसाइड कैसे होगा। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स को नकार दिया गया है। बायोलॉजिकल बेस पे आप किसी को मेल और फीमेल नहीं कह सकते। आपने देखा होगा कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, असेक्सुअल, क्वेश्चन, इस तरह की बहुत सारी नई आइडेंटिटीज आ गई हैं। बहुत से लोग इस तरह की आइडेंटिटी में भी होते हैं कि उन्हें अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन का पता ही नहीं होता है। वो उसको अभी भी कंफ्यूजन के माहौल में है, अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि एक कैटेगरी आती है क्वेश्चन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी यहां पे भी उनको अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का एक कंफर्मेशन नहीं है, या फिर बाइसेक्सुअल होना ही उनकी आइडेंटिटी है। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हार्मोनल बैलेंस इस तरह से होते हैं कि उन्हें किसी भी जेंडर पे कोई अट्रैक्शन, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता है, जिसे हम असेक्सुअल कहते हैं। ये लेटेस्ट टॉपिक्स में LGBTQ स्टडीज के अंदर आता है, जेंडर स्टडीज में आता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या ट्रांसजेंडर्स की शादियां अलाउड हैं, क्या गे मैरिजेस होनी चाहिए, क्या लेस्बियन मैरिजेस होनी चाहिए। खैर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज में अलाउड नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज ने अलाउ भी किया है। हमने बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि गे प्राइड परेड हो रही है। तो दोस्तों यहां पे एक लिटरेरी रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं ऑरलैंडो मिथ का। इंग्लिश लिटरेचर और कुछ पुरानी ग्रीक कहावतों में एक कहानी आती है ऑरलैंडो की। ऑरलैंडो एक ऐसा इंसान था जो कि विमेन को काफ़ी परेशान करता था। वो औरतों को बहुत ज़्यादा बुरी दृष्टि से देखता था। तो उन्हें गॉडेस ने एक श्राप दिया। श्राप ये था कि अब आप 6 महीने एक वुमन की जिंदगी जियोगे, यानी कि दोस्तों 6 महीने के लिए अब आप एक मेल हो विद ऑल द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ अ मेल, 6 महीने के लिए आप एक फीमेल हो फॉर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि हम मेल और फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो एक साधारण सा सवाल है, हमें पता है कि हम बॉडी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मेल का बॉडी अलग होता है, फीमेल का बॉडी अलग होता है। क्या आप दिल देख करके डिसाइड कर सकते हैं? अगर आपको एक मौका मिलता है कि आप दिल देखो, सिर्फ दिल, हार्ट, क्या आप हार्ट देख के बता सकते हैं कि एक मेल का हार्ट है या एक फीमेल का हार्ट है? जी हाँ दोस्तों, ऑरलैंडो का एग्जाम्पल मैं यहां पे इसीलिए लेना चाहता था कि मान लीजिए ऑरलैंडो को पनिशमेंट मिला और ऑरलैंडो 6 महीने के लिए फीमेल हो गया। अब चूंकि वो 6 महीने के लिए फीमेल है तो उसके बॉडी ऑर्गन्स चेंज हुए हैं, उसकी बॉडी वो फीमेल की बॉडी हो गई है, लेकिन उसका जो मन है, हार्ट है, इमोशन है, वो तो अभी भी ऑरलैंडो जैसा है। तो दोस्तों अगर वो मन से ऑरलैंडो है, यानी कि मेल की जिंदगी जी चुका है, एक मेल का माइंडसेट जी चुका है, तो प्रेजेंटली ऑरलैंडो को हम कौन सी आइडेंटिटी देंगे? क्योंकि वो बॉडी फीमेल की है, लेकिन उसकी पूरी मानसिकता, पूरी लर्निंग, पूरी उसकी हिस्ट्री, पूरी सारी यादें, मेमोरी सब तो मेल की है। दूसरी सिचुएशन, ऑरलैंडो इस वक्त एक वुमन है, उसको कर्स मिला है, वो एक फीमेल है। व्हाट इफ वो फीमेल हार्मोन्स को महसूस करता है, इमोशंस को महसूस करता है, और जब वो एक फीमेल है उसे एक मेल से प्यार हो जाता है। हमारा समाज इसकी इजाजत देता है, मेल फीमेल एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं, डिफरेंट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि ऑरलैंडो फीमेल है, एक मेल से प्यार हो गया, 6 महीने उनका जो प्यार था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना डीप था कि ऑरलैंडो भूल गया कि 6 महीने के बाद वो भी मेल बन जाएगा, उसका पनिशमेंट फेज चल रहा है। मेरा सवाल है दोस्तों कि अब ये मेल और ऑरलैंडो 6 महीने के बाद ऑरलैंडो भी अब मेल हो गया है दोस्तों। तो क्या ये लव स्टोरी मेल टू मेल खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करेगा, या प्यार जो है प्लेटोनिक लव, ट्रू लव, डिवाइन लव, बॉडी नहीं देखता है, सेक्स नहीं देखेगा, इंटीमेसी नहीं देखेगा, प्यार सिर्फ दिल देखता है। इस मेल का दिल
जिससे ऑर्लैंडो ने प्यार किया, अब ऑर्लैंडो मेल है, तो क्या वो दिल अभी भी दिखेगा या नहीं दिखेगा? इन शॉर्ट दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है ऑर्लैंडो मिथ का इस्तेमाल करके वर्जीनिया वुल्फ, हमारी एक फेमस राइटर हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्शन। तो जो हमारा एक सोशल पैटर्न है कि मेल फीमेल ही एक कपल बन सकता है, मेल और मेल कपल नहीं बन सकता, या फीमेल एंड फीमेल कपल नहीं बन सकता, इसका एक ये जवाब था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको नॉलेज यहां पे मिल रहा है और एक क्यूरियस तरीके से मिल रहा है, मेरे स्टाइल में मिल रहा है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। बेल आइकन को दबाइए और अब बात करते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी। जी हां दोस्तों, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैन और वुमन की डेफिनेशंस को बदल दिया है। अगर आपको ये नहीं पता है तो नोट कीजिए, क्योंकि आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में ये आने के चांसेस हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैन और वुमन की जो डेफिनेशन दी है वो इस तरह से है, मैन वो है जिसकी बॉडी भी मैन की है और जो अपने आप को पुरुष मानता है। वैसे ही वुमन कौन है? जिसकी बॉडी फीमेल की है और इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हार्मोन्स के थ्रू जो अपने आप को वुमेन मानती है। आप ऐसे बहुत से लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां टॉम बॉय होते हैं, तो वो लड़कियां जो फिजिकली वुमन है बट उनमें टॉम बॉय का जो नेचर आ रहा है, जो एक आइडेंटिटी आ रही है, वो कौन सी आइडेंटिटी है? ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे बॉयज फेमिनाइन होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो ये दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। एलन शोवाल्टर ने कहा था कि मैन वुमन, मेल फीमेल, ये वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए, सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड यूज कीजिए और वो है एंड्रोजेनस, एंड्रोजेनी। यानी कि आप मेल और फीमेल, हम सब एक क्वालिटीज लेके घूम रहे हैं। कोई 100% मेल नहीं हो सकता, कोई 100% फीमेल नहीं हो सकता, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, हार्मोन्स के थ्रू। तो क्यों ना हम ये डिफरेंस खत्म करें? उन्होंने कहा मेल और फीमेल के डिफरेंस खत्म करो, इन्हें एंड्रोजेनी बोलो, एंड्रोजेनस बोलो। दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। आपका प्यार ऐसे वीडियोस मुझे लेके आने के लिए मोटिवेट करेगा, और इस तरह से अगर आप टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी टीम का पार्ट बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।